अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की जो वीडियो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र था, सफ़र मेराज। तो उस पर मबनी है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेराज शरीफ का वाक़या रूह की सैर या ख्वाब का वाक़या होता है, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी रूह को सैर कराई या मुझे ख्वाब में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ फिर आसमानों की सैर कराई। इस्लाम की ज़िंदगी के वाक़यात में से जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, आम रिवायत के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 1 साल पहले 27 रजब की शाम को पेश है। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है और हदीस में भी। कुरान ये बताता है कि मेराज के घर के लिए हुई थी और खुदा ने अपने रसूल को बुला कर क्या हिदायत दी। हदीस ये बताती है कि मेराज किस तरह हुई और इस सफ़र में क्या वाक़यात पेश है। इस वाक़ये की जो तफसीलात हैं वो 28 हम अक्सर रावियों के ज़रिए हम तक पहुँची हैं। 7 रावी वो हैं जो खुद मेराज के वक्त मौजूद थे और 21 वो जिन्होंने बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़बान से इनका हिस्सा सुना। मुख्तलिफ रिवायतें किस्से के मुख्तलिफ पहलू पर रोशनी डालते हैं और सबको मिलाने से एक ऐसा सफ़रनामा बन जाता है जिससे ज़्यादा दिलचस्प, मायने खैज और नज़र अफरोज़ सफ़रनामा इंसानी लिटरेचर की पूरी तारीख में नहीं मिला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बरी के मनसब पर सरफराज हुए 12 साल गुजर चुके थे। 52 बरस की उम्र थी। हरम काबा में सो रहे थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते ने आकर आपको जगाया। नीम खुफ्ता और नीम बेदारी हालत में उठाकर आपको जमजम के पास ले गए। सीना चाक किया, जमजम के पानी से इसको धोया, फिर इसे अलम और बड़वाई और दानाई और ईमान और यकीन से भर दिया। उस ज़माने में आप ये देखो कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया और उनके दिल मुबारक को जब आपने जमजम से धोया, तो उस ज़माने में ये करना और इस ज़माने में इसको हम मेडिकल साइंस के ज़माने में इसको बाईपास करते हैं। तो ये उसी दौरान वजूद में आया। खैर आगे चलते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक जानवर पेश किया जिसका रंग सफ़ेद और खच्चर से कुछ छोटा था। बुरक की रफ्तार से चलता था और इसी मुनासिबत से इसका नाम बुर्राक था। पहले अंबिया भी इस नौइयत के सफ़र में इसी सवारी पर जाया करते थे। जब आप सवार होने लगे तो वो चमका, जिब्रील ने तस्बीह दी और कहा, देख क्या करता है। आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत का कोई इंसान तुझ पर सवार नहीं हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले। पहली मंजिल मेराज तक का सफ़र और पहली मंजिल मदीना की थी, जहाँ उतरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इस जगह आप हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तौर पर सीने की थी, जहाँ खुदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तीसरी मंजिल बैतुल मक़दस की थी, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। चौथी मंजिल पर बैतुल मुक़द्दस था, जहाँ बुर्राक का सफ़र ख़त्म हुआ। इस सफ़र के दौरान मैं एक जगह किसी पुकारने वाले ने पुकारा, इधर आओ। आपने तवज्जो न की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये यहूदियत की तरफ बुला रहा था। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इधर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ भी राकिब नहीं हुए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये ईसाइयत का दाई था। फिर एक तरफ औरत नहायत बनी सब्री नजर आई और इसने अपनी तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी नजर फेरी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये दुनिया थी। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, दुनिया की
उम्र का अंदाज़ा इसकी उम्र से कर लीजिए। फिर एक और शख्स मिला जिसने आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, मगर आपने अभी छोड़ कर आगे बढ़ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये शैतान था जो आपको रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि वादा किया था शैतान ने। बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर आप बुराक से उतर गए और इसी मकाम पर इसे बांध दिया जहां पहले अंबिया इसे बांधा करते थे। हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो इन सब पैगम्बरों को मौजूद पाया जो इब्तिदाई परमिशियों इससे इस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुँचते ही नमाज के लिए सफ़े बन गई। सब मुंतज़िर थे कि इमामत के लिए कौन आगे बढ़ता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध, तीसरे में शराब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठा लिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी कि आप कुदरत की राह पा गए। इसके बाद एक सीढ़ी आपके सामने पेश की गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम इसके जरिए से आपको आसमान की तरफ ले गए। अरबी ज़बान में सीढ़ी को महराज कहते हैं और इसी मुनासिबत से ये सारा वाक़या महराज के नाम से मशहूर है। पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। मुआफ़िक़ फरिश्तों ने पूछा, कौन आता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या इन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ। तब दरवाज़ा खुला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर तकवा खैर मक़दम किया गया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की इन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो इस मंडे पर मुकीम थी। इनमें नुमाया शख्सियात एक ऐसे बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थी। चेहरे मोरे और जिस्म की साख में किसी पहलू से कोई नुक्स न था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, आपके मोरस आला इन बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानिब देखते तो खुश होते और बाएं जानिब देखते तो रोते। पूछा, ये क्या माजरा है? बताया कि नस्ल आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आपको तफसीली मुशाहिदे का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं इतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये खुदा की राह में जहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जिनकी सरबराही इनको नमाज के लिए उठने ना देती थी। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को यही कहा था नमाज के बारे में। तो आप खुद सफ़र मेराज का जो वाक़या है इसमें भी देखें कि नमाज के बारे में क्या तस्कीन की गई है और किन हालात में लोगों को देखा गया। आगे चलते हैं। कुछ और लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पेबंद लगे हुए थे और वो जानवरों की तरह घास चल रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो हैं जो अपने माल में से ज़कात खराब कुछ न देते। फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गुटका जमा करके उठाने की कोशिश करता है और जब वो इन्हें उठाता तो इसमें से कुछ और लकड़ियाँ बढ़ा लेता है। पूछा, ये कौन अहमद है? कहा गया, ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा ना सकता था, मगर ये इनको कम करने के बजाय और ज़्यादा जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर लादे चला जाता था। फिर देखा कि कुछ लोगों की ज़बानें और होठ केंचुओं से कतरे जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये गैर जिम्मेदार मुकर्रर हैं जो बिला तकल्लुफ़ ज़बान चलाते और फितना बर्पा किया करते थे। एक और जगह देखा कि एक पत्थर में ज़रा सा शगाफ हुआ और इससे एक बड़ा मोटा सा बीज निकला। फिर वो बीज इसी शगाफ में जाने की कोशिश करने लगा मगर ना जा सका। पूछा, ये क्या मामला है? कहा गया, ये इस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना अंगेज बात कर जाता है और फिर ना दम होकर इसकी तलाशी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। एक और मकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये दूसरों पर ज़बान तान दराज करते थे। और आजकल की जो लोग हैं वो ये सब तो बआसानी करते हैं। दूसरों के ऊपर तनकीद करना, दूसरों पे ज़बान दराज़ियाँ करना, दूसरों पे ताने
ताला उनको सबको हिदायत दे। हम आगे चलते हैं वीडियो की तरफ, सफ़र महराज की तरफ। इन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो लोग हैं जो लोगों के पीठ पीछे इनकी बुराइयां करते और इनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। गीबत करना, चुगली करना। कुछ और लोग देखे जिनके होठ ऊँटों के मुशाबा थे और वो आग खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये यतीमों का माल हजम करते थे। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके पेट बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले इनको रोनते हुए गुजर जाते हैं मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। पूछा है कौन? कहा गया ये सूटख्वार हैं, सूटख्वार। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके एक जानिब नफीस गोश्त रखा था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त जिससे सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा है कौन है? कहा गया है ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शोहरों के होते हुए हराम और अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी की। एक बात हो सकता है आप लोगों को किसी ने बताई होगी, जो बुजुर्ग होते हैं हमारे घर में, दादा दादी, नाना नानी या वालिदैन, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि अपनी नफ्स को मानना एक सच्चा ईमान है, सच्चा मोमिन है, सच्चा मुसलमान है। तो ये वही बात है। फिर देखा कुछ औरतें अपनी छाती के बल लटक रही हैं। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने शोहरों के सर लिए बच्चे मोड़ दिए जवान के ना थे, जो इनके ना थे। शोहरों के सरा लिए बच्चे मोड़ दिए जवान जो इनके ना थे। लिखा हुआ कुछ स्टार्टिंग में सही नहीं है। इन्हीं के मुशादात के सिलसिला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो नहायत तशरूई से मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा अब तक कितने फरिश्ते मिले थे? सब कुंदा पेशानी बशाश चेहरों के साथ मिले। इन हजरत की खुश मिजाजी का क्या सबब है? जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा इसके पास हंसी का क्या काम, ये तो दोज़ख का दरोगा है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख देखने की ख्वाहिश जाहिर की। इसने यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के सामने पर्दा उठा दिया और दोज़ख अपनी तमाम औलादों के साथ नमूदार हो गए। इस महल्ले से गुजरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमानों पर पहुंचे। यहाँ के काबिर में दो नौजवान सबसे मुमताज़ थे। तारुफ पर मालूम हुआ ये याया और ईसा है। तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ एक ऐसे बुजुर्ग से कराया गया जिनका हुस्न आम इंसानों के मुकाबले में ऐसा था जैसे तारों के मुकाबले में चौदहवीं का चाँद। मालूम हुआ ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें पर हज़रत हारून, छठे पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। सातवें आसमान पर पहुँचे तो एक अजीम शान महल देखा जहाँ बेशुमार फरिश्ते आते और जाते थे। इसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबा थे। तारुफ पर मालूम हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। फिर मज़ीद शुरू हुआ यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँच गए जो पेशेगा रब्बुल इज़्ज़त और आलम खालिक के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखता है। नीचे से जाने वाले यहाँ रुक जाते हैं और ऊपर से अहकाम और कवानीन बराह रास्त यहाँ आते हैं। मैसेजेस। इसी मकाम के करीब आपको जन्नत का मुशाहिदा कराया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह ने अपने सलाह बंदों के लिए वो कुछ मुहैया कर रखा है जो किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी जहन में इसका तसव्वुर तक गुजर सका। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ठहर गए और आप तन्हा आगे बढ़े। एक बुलंद हमवार सतह पर पहुँचे तो बारगाह जलाल सामने थी। हम कलामी का शरफ बख्शा गया। जो बातें इरशाद हुई इनमें से चंद ये हैं। महराज, सफ़र महराज पे जो बातें हुई अल्लाह ताला और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, उसमें से चंद बातें ये हैं। पहली बात, हर रोज़ 50 नमाजें कर्ज की गई। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें तालीम फरमाई गई। शिर्क के सिवा दूसरे सब गुनाहों की बख्शिश का इम्कान जाहिर किया गया। इरशाद हुआ कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है इसके हक़ में एक नेकी लिख दी जाती है और जब वो इस पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, मगर जो बुराई का इरादा
کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیش خواندگی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رداد سن کر کہا، میں بنی اسرائیل کا طلب تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابند نہیں کر سکتی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ زوجل نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہی۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں، اور ہم ان 5 نمازوں کو بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر سوچا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی دفعہ گئے، کتنی دفعہ آئے، کتنی دفعہ گئے، کتنی دفعہ آئے، تو یہ سمجھ لو آپ کہ خالی ہم یہ سوچ ہی لیں گے تو ہم نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ نہیں پڑھتے ان کے لیے ہدایت کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور وہ جلدی نماز کی طرف راغب ہو جائے۔ باقی آگے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ واپسی کے سفر میں آپ اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس میں آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھائی اور غالباً فجر کی نماز کی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن ام بانی کو یہ رداد سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا، ورنہ ان کو آپ کا مذاق اڑانے کا ایک اور شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا، ہاں۔ پوچھا، کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا، بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا، ہاں۔ کہا، قوم کو جمع کرو، سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے واضح دے دے کر سب کو جمع کر دیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں ناممکن، پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے۔ آنن فانن یہ خبریں تمام مکہ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد کے دسترس ہیں، یہ پھر جائیں تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا، اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر حرم کعبہ میں آئے۔ رسول اللہ موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع ہے۔ پوچھا، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ کہا، بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ آپ کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا، جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلے پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلے والوں کے اونٹ براق سے بڑھ کے ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلے والوں کو اس کا بتا دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا، سب لوگ سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اسی طرح زبانیں بند ہو گئیں مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ سفر معراج
حقیقت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کے لیے، اپنی امت کے لیے وہاں گئے تھے، ہم لوگوں کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سفر پہ بلایا تھا، اور اس ویڈیو سے میں یہ امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تانے تشنوں سے، جھوٹ سے، چگلیوں سے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں بیک بائٹنگ، ان ساری چیزوں سے ہمیں دور فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ضرور جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔